इजी स्टेनो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी स्टार्ट। 13 सितंबर 1948 जिस दिन भारतीय सेना ने भारत की पहली राष्ट्रीय सरकार के आदेश के तहत हैदराबाद पर चढ़ाई की, उस दिन को आधुनिक भारत के इतिहास में यादगार दिवस के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि उस दिन ब्रिटिश राजनयिकों द्वारा लंबे समय से दिया जा रहा एक बड़ा धोखा पूरी तरह से बेनकाब हो गया था और संप्रभुता का लिबास, जिसे भारत के राजकुमारों को भारतीय राष्ट्रवाद के खिलाफ मजबूत करने के लिए सावधानी से पहनाया गया था, वह तार तार हो गया। हैदराबाद की संधि के साथ भारतीय इतिहास का एक अस्पष्ट अध्याय समाप्त हो गया। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि इस रियासत का अंत इतनी जल्दी होगा और इतिहास इसे गर्व के साथ दर्ज करेगा कि यह केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्यों के प्रभारी मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के सक्षम नेतृत्व के कारण था। हैदराबाद में जो लक्ष्य हासिल हुआ, उसकी शुरुआत उड़ीसा में हुई थी और इतिहास के हित में जो भी सामग्री उपलब्ध है, उसे प्रकाशित करना शायद उपयोगी होगा, यह दिखाने के लिए कि उड़ीसा के छोटे से प्रांत से अंत की शुरुआत महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में मुट्ठी भर श्रमिकों द्वारा कैसे की गई थी। साइमन कमीशन के स्पष्ट संकेत के बावजूद उड़ीसा प्रांत को रियासतों के साथ बिना किसी व्यवस्था के अलग कर दिया गया था। यदि कोई 1938 और 1945 के बीच की अवधि के गोपनीय कागजातों को देखे और विशेष रूप से यदि कोई विशेष अधिकारी हरकोर्ट बोस्टेड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों को पढ़े, तो यह देखकर चकित हो जाएगा कि राजनीतिक विभाग द्वारा शासकों को आदिवासियों और अनुसूचित जातियों को राज्यों में राष्ट्रवादी आंदोलन के बढ़ते ज्वार के खिलाफ संगठित करने के लिए कैसे सुझाव दिए गए थे। नवंबर 1947 के महीने में उड़ीसा के छोटे से नीलगिरी राज्य में आदिवासियों की समस्या इतनी विकट हो गई कि शासक स्वयं इसे नियंत्रित नहीं कर सके और सैकड़ों आदिवासियों ने धनुष और तीर के साथ पूरी आबादी की भूमि पर कब्जा करना शुरू कर दिया। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। उड़ीसा सरकार को आशंका थी कि नीलगिरी की समस्या का असर सभी प्रांत पर पड़ेगा, इसलिए उन्होंने भारत सरकार से इस अनुरोध के साथ संपर्क किया कि यदि स्थिति को नियंत्रित किया गया तो उन्हें नीलगिरी प्रशासन को संभालने की अनुमति दी जा सकती है। भारत सरकार ने उड़ीसा सरकार को उस प्रशासन को संभालने की अनुमति दी जो उड़ीसा सरकार ने किया था और नीलगिरी के शासक को इसके लिए अपनी सहमति देनी थी, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। यह उस अंत की शुरुआत थी जिसे हैदराबाद में हासिल किया गया।
14 नवंबर 1947 को नीलगिरी राज्य का कार्यभार संभाला गया और निजाम ने 18 सितंबर 1948 को आत्मसमर्पण कर दिया। स्टॉप।